आईपीएल 2026 का फाइनल आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के पास दूसरी बार टाइटल जीतने का मौका है। बेंगलुरु ने पिछले साल पहला खिताब जीता था, वहीं आपको बता दें जबकि गुजरात 2022 में अपने पहले सीजन में ही चैंपियन बनी थी। आपको बता दें दोनों ही टीमों के पास दूसरा टाइटल जीतने का मौका है। आईपीएल के फाइनल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आमना सामना होगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों ही टीमों के पास दूसरी बार टाइटल जीतने का मौका है। जहां बेंगलुरु ने पिछले साल पहला खिताब जीता था, जबकि गुजरात 2022 में अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनी थी। दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। आपको बता दें जहां आरसीबी ने पहला क्वालिफायर जीतकर इस महामुकाबले में अपनी जगह बनाई, वहीं अगर बात गुजरात टाइटंस की करें तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और अगर ट्रेंड की बात करें तो पिछले 8 फाइनल क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम ने जीते हैं, तो ऐसे में आरसीबी के चांस कहीं ना कहीं प्रबल होते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर दूसरे ट्रेंड की हम बात करें तो 200 प्लस का स्कोर यानी जीत की गारंटी। पिछले 18 साल में आईपीएल फाइनल में 200 प्लस का टारगेट चेज नहीं हुआ है। और अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच कुल 9 मैच खेले गए, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 और गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की। तो ऐसे में दोनों ही टीमों के पास एक सुनहरा मौका है दूसरा टाइटल जीतने का। और दोनों ही टीमों के अगर सफर की बात की जाए तो क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को ही हराकर आरसीबी ने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और अगर बात गुजरात टाइटंस की करें तो गुजरात टाइटंस ने पिछला एक तरफा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता था और फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। जहां आरसीबी के पास लगातार दूसरा टाइटल जीतने का मौका है, वहीं मौका गुजरात टाइटंस के पास भी है। और इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान अश्विनी सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी सूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और आपसे पहला सवाल यही कि दोनों ही टीमों के सफर को आप इस आईपीएल में किस तरह से देखते हैं, जहां आरसीबी ने डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेलते हुए ही अपनी जगह इस फाइनल में बनाई है। वहीं अगर बात गुजरात टाइटंस की करें तो उनकी गेंदबाजी ने जिस तरह का कमाल किया, बल्लेबाज भी उस तरह के फॉर्म में नजर आए और दोनों ही टीमें अपना खिताबी मुकाबला खेलने को तैयार है। पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा मौका मिला। मैं पहले भी बहुत सालों से आप लोगों के जनता टीवी के साथ जुड़ा हुआ हूं और जहां तक मैच का सवाल है, जहां तक इन दोनों टीमों का सवाल है, इस लेवल पे दोनों टीमें पहुंची हैं तो दोनों में दम काफी। वक्त इस तरफ चलता खाएगा वो कहना अभी मुश्किल है। अब वो पहले वाली क्रिकेट नहीं रही है। क्रिकेट वो जहां तक मैं इस पूरे मैचेस की बात करूं तो बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें फील्डर्स ने कुछ कैच यूज किया हो या फील्डिंग में ना रुकी हो। अनबिलीवेबल कैचेस पकड़ी गई है, अनबिलीवेबल फील्डिंग की गई है। और जहां तक बैटिंग का सवाल है, भाई हमें नहीं भूलना चाहिए 1983 में 183 स्कोर किया था जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था। वो 50 ओवर का मैच। अब ये 20 ओवर के मैच में 250 स्कोर, 240 स्कोर आसान नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब क्रिकेट में अच्छे बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, तो तीनों ही चीजें बहुत अहमियत है। और जहां तक हम लोग देख रहे हैं, एक अच्छे से चेन्नई से नए प्लेयर निकल के आए। पहले पूरे टूर्नामेंट में, पूरे मैच में 1, 2, 4 सिक्स लगते थे। अब एक एक प्लेयर 10, 12 सिक्स लगा रहा है, तो उसका फर्क है। बाउंड्री तो वही है। और इवन बॉलर्स में एज वेल एज स्पीड वेरिएशन सब कुछ अलग से आया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्रिकेट अब बहुत चेंज हो चुकी है। अश्विनी सूद जी, मेरा सवाल दूसरा यह रहेगा कि टॉस कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि अगर बात आईपीएल फाइनल के ट्रेंड की जाए
तो 200 प्लस रन यहां पर कभी भी चेज नहीं हुए, तो यहां पर क्या ये देखने को मिल सकता है जो टीम टॉस जीतती हुई नजर आएगी वो पहले बल्लेबाजी करे? अमन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जहां तक टॉस का सवाल है, टॉस भी एक बहुत बड़ा अहम रोल इस टूर्नामेंट में दे रही है। 200 का टारगेट, आपने ये कहा कि इस ग्राउंड में चेज नहीं हुआ है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों टीमों में अगर किसी भी प्लेयर से, किसी भी उससे पूछा जाए कि आप किसको कर रहे हैं या कौन सा पक्ष आपको मजबूत लग रहा है, तो इसमें एक प्लेयर जो चल गया वो पूरी भाषा बदल सकता, पूरा सब कुछ चेंज एक प्लेयर के चलने की बात है। आप ये देखिएगा, हमने एक अच्छे प्लेयर ने शॉट मारा, वो 100% फिक्स हो रहा था जी, लेकिन कैच पकड़ा जहां 6 की जगह आउट हो गया, तो मैच बदल गया। तो वक्त बहुत बलवान है इस पूरे टूर्नामेंट में। वक्त के साथ साथ क्या होता है क्या नहीं, वो बड़ा बात है। और इसी बीच हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर दिव्य नौटियाल जी भी जुड़ गए। दिव्य नौटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और आज के इस महामुकाबले को लेकर आपसे सवाल यही रहेगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को आप किस तरह से देखते हैं, और जो पुराने रिकॉर्ड्स यहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखे गए, 200 प्लस स्कोर यहां पर 3 बार ही बनता हुआ नजर आया, क्या कुछ देखते हैं आप आज के मुकाबले में? टॉस कितना अहम रोल रखने वाला है, और साथ ही पिच रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ टेक होगा? मैं समझता हूँ कि टॉस बहुत अहम होगा, क्योंकि टॉस जीतने के बाद जो बैटिंग करेगी, अगर उसने 200 प्लस का स्कोर देती है, वैसे तो 250 भी आज के समय में T20 में बहुत सेफ स्कोर नहीं है। दिव्य नौटियाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ अश्विनी सूद जी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी सूद जी, अगर बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की करें तो बीते लंबे समय से जिस तरह का क्रिकेट आरसीबी खेलती हुई नजर आई, पिछली बार उसका फल मिलता हुआ नजर आया जब आरसीबी ने 18 साल बाद अपनी पहली ट्रॉफी जीती। तो ऐसे में आरसीबी साइड पर आप क्या कुछ पॉजिटिव्स देखते हैं जो आरसीबी को इस मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग साइड बनाता है? अमन जी, मैं पहले अपना वो बता चुका हूं कि आज की तारीख में आज हम लोग एक चीज के ऊपर लेके नहीं चल सकते। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि देखिए, ये उस टीम इवेंट, 3 गेम है ये। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी जी, ये एक टीम गेम है। टीम गेम में एक हल्का प्लेयर भी बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। अगर एक अच्छी कैच छूट गई, एक अच्छे प्लेयर की कैच पकड़ ली, तो वो एक जो अच्छा फील्डर ने जिसने कैच पकड़ी है वो मैच का रुख बदल देता है। तो मैं ये कहना ज्यादा वो समझूंगा कि अगर हम लोग एक चीज सोच कर चले कि एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड है, जैसे हमने अभी पिछले मैचों में भी देखा कि सूर्यवंशी ने 93 स्कोर किया, इतने कम बॉलों में सब कुछ करने के बावजूद, उसके बावजूद भी टीम हार गई। हार जीत का मुद्दा नहीं है, कौन सा बेस्ट प्लेयर क्या दे रहा है, अपना बेस्ट देना सबका बनता है। और दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई जरूरत, वक्त किसकी तरफ पलटा खाएगा, वक्त क्या कहता है वो ज्यादा अहमियत है। बिल्कुल। दिव्य नौटियाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्य नौटियाल जी, हम अश्विनी सूद जी से चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे कि आरसीबी के बीते कुछ सालों में क्या कुछ पॉजिटिव्स रहे। बीते साल आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती 2018 सालों के इंतजार के बाद 2025 में, और 2026 में भी दोबारा एक बार मौका है आरसीबी के पास ट्रॉफी जीतने का। क्या कुछ ऐसे पॉजिटिव्स रहे आरसीबी के इस पूरे सीजन की अगर हम बात करें, और साथ ही क्या कुछ चेंज आरसीबी के माइंडसेट में देखने को मिला है? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चेंज तो उनकी कप्तानी है, कि जिस प्रकार से कप्तान बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ा उनका योगदान है। और जिस तरीके से पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं वो, है ना, विराट कोहली हर मैच के अंदर प्रदर्शन दर प्रदर्शन बेहतर करते चले जा रहे हैं, और टीम को फाइनल पहुंचाने में पूरी टीम का बहुत अहम योगदान है। चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, इस उम्र में भी उन्होंने भी जिस प्रकार से आज बैटिंग कर रहे हैं, लगातार पर्पल कैप को अपने पक्ष में किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर प्रदर्शन पूरी टीम कर रही है। कुणाल पांड्या हो, पडिक्कल हो, तो पूरी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है और पूर्व की विजेता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनी इसके मालिक हैं अनन्या बिरला, तो उनके लिए दोनों ही टीम इस वक्त बहुत चैलेंजिंग है।
क्योंकि एक टीम की वो मालिक है और एक टीम के वो स्पॉन्सर हैं जीटी की। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए मालिक की हैसियत से उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती कि कौन जीत रहा है कौन नहीं हार रहा है, लेकिन टीम के हिसाब से आज फाइनल है, 1 लाख के दर्शकों के ऊपर वहां पर मौजूद होंगे। और जिस प्रकार से बेंगलोर से फाइनल गुजरात शिफ्ट हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये टीम के लिए उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। सब लोग अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत बार बार ये कहने के लिए बेंगलोर के लिए होगा कि हमारे लिए ये मुकाबला यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ और हम विजेता बनकर लौटे हैं। और गुजरात के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनके लिए तो बहुत बेहतर स्थिति है। ये 1 लाख दर्शक उनके पक्ष में है, उनका गृह मैदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज गुजरात के 7 लड़के इंडिया टीम के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत चैलेंज है उन लोगों के लिए कि वो जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं तो बेहतर प्रदर्शन करें वो। अश्विनी सूद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी सूद जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि होम ग्राउंड का कितना बड़ा एडवांटेज गुजरात टाइटंस को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 1 लाख से अधिक दर्शक यहां पर गुजरात को सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे और आरसीबी के सपोर्टर्स की भी यहां पर कोई कमी नहीं होगी। तो ऐसे में होम ग्राउंड का कितना बड़ा एडवांटेज रहने वाला है गुजरात टाइटंस के लिए? गुजरात में जो मैच हो रहा है, मेरी सोच ये है कि वो 11 नहीं 12 प्लेयर खेल रहे हैं। जो हुटिंग का, जो होम ग्राउंड का जो अफेक्ट होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। चाहे इसमें दो राय नहीं है कि आरसीबी के भी वेल विशर्स बहुत होंगे, लेकिन होम ग्राउंड और गुजरात टाइटंस को ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा कि उनके होम ग्राउंड में हो रहा है। और एज वेल एज हुटिंग या पब्लिक या जो दर्शक है उनका मैक्सिमम जो ध्यान है वो मैक्सिमम वो लोग यही चाहेंगे कि गुजरात टाइटन जीते। तो मैं ये सोचता हूँ कि पब्लिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है मैच को जिताने में, हारने में। बिल्कुल। दिव्य नौटियाल जी, आपसे सवाल यह रहेगा कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस पूरे आईपीएल सीजन में नजर आए। दोनों ने ही 700 प्लस रन बनाए हैं। ये ओपनिंग पेयर कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, क्योंकि दोनों ने ही बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई है, जिससे आने वाले प्लेयर्स को काफी राहत मिली है। जहां ये एक तरफ एडवांटेज है गुजरात के लिए, वहीं एक तरफ चुनौती भी है, क्योंकि नीचे के प्लेयर्स को उतना ज्यादा मौका इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं मिला है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से शुभमन गिल ने वापसी करी है, लगातार बेहतर प्रदर्शन किया शुरू में फ्लॉप होके, और उन्होंने अपने कप्तानी का पूरा भार अपने ऊपर लेके उन्होंने टीम को इस जगह पर पहुंचाया है, साथ में साई सुदर्शन। लेकिन साई सुदर्शन लगातार 2 बार से पीछे खेल के हिट विकेट हो रहे हैं, तो उनको इस चीज को भी सोचना समझना चाहिए कि हमको किस तरीके से बैटिंग करनी है। कप्तान को भी उनको बताना चाहिए। और आशीष नेहरा जिस प्रकार से वो कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूँ वो भी इस चीज पे जरूर विचार कर रहे होंगे, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। और रही बात जीटी की, तो जीटी के पास और भी बहुत बैट्समैन है। बटलर जैसा प्लेयर अभी पूरी तरीके से अपने परफॉर्म नहीं दिखा पाया है। तो मैं समझता हूँ ये फाइनल मुकाबला है। गुजरात पूरी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। उनके पास बेहतर बैटिंग भी है और बॉलिंग भी है। रवादा जैसा बॉलर जो लगातार उनके साथ बना हुआ है, राशिद खान जैसे बॉलर है। तो टीम का आज मुकाबला बहुत अहम और बहुत मजबूत होगा। दोनों ही टीम बहुत बराबर की स्थिति में है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल जो अपनी वापसी इंडियन टीम में भी चाहते हैं T20 में, तो आज उनके पास ये मौका होगा कि वो किस तरीके से बैटिंग करें कि जिससे कि उनकी T20 के अंदर वापसी हो, क्योंकि बहुत जल्द T20 का भी भारतीय टीम का अनाउंस होने आए। तो ये उनके लिए एक मौका होगा और अपनी टीम को चैंपियन कराने के लिए भी ये उनके लिए सुनहरा मौका है अपने दर्शकों के बीच में। अश्विनी सूद जी, किस तरह से इस आईपीएल में एक बार यह देखने को मिला है कि दोनों ही टीमों में कोई भी एक पर्टिकुलर मैच विनर नहीं है, हर मैच में एक अलग मैच विनर सामने आता है। रजत पाटीदार की अगर हम बात करें तो क्वालिफायर 1 में कमाल का प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत आरसीबी ने फाइनल में जगह बनाई, और हर मैच में अलग अलग मैच विनर सामने आते हैं, चाहे वो गुजरात टाइटंस की बात करें या आरसीबी की बात करें। तो ऐसे में ये दोनों ही टीमों के लिए कितना बड़ा एडवांटेज है कि इस टीम में लगभग हर खिलाड़ी अपना किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूशन देता हुआ नजर आया है। अमन जी, आपने मेरे मन की बात सुनी है। देखिए 2020 मैच में एक बैट्समैन के हिस्से कितनी बॉलें आती हैं।
हर बॉल पे एक एक्सपेक्टेशन है कि हर बॉल पे प्लेयर 6 मारे या 4 दे, और जो बॉल मिस हो जाती है वो ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो ये जिसको कहते हैं ना, हम कभी देखा करते थे हॉकी है, हॉकी आधे घंटे में खत्म हो गई, 1 घंटे में हॉकी का मैच हो गया, 1 घंटे में फुटबॉल हो गया, या 1 घंटे में बैडमिंटन हो गया। तो ये जो जब मैंने MIS के जब मैंने क्रिकेट में मैं कोच बना, तो अब उस टाइम मैंने सोचा था मैं अकेडमी खोली जाए, ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि पूरा दिन चाहिए होता था दोनों टीमों के लिए। मैं सोचता था हमने हॉकी या फुटबॉल क्यों नहीं किया कि यार 1 घंटे में फ्री हो गए, ज्यादा कुछ हो गया। अब क्रिकेट वही जिसको कहते हैं ना, पहले 3 घंटे वाली पिक्चर नहीं है, आज आधे घंटे वाली स्टोरी है। जो प्लेयर 2 ओवर खेल गया, 2 ओवर में अपना बेस्ट दे गया, तो उसका झंडा बुलंद हो जाएगा। तो वो 10 बॉलें खेले, 10 बॉलों में 25-30 रन मारे, तो उसकी वाह है। तो मेरा कहने का जो अभिप्राय है, जैसे कहते हैं ना, मनी सेविंग इज अ मनी अर्निंग। एक अच्छा फील्डर जो 4-6 रन, जो बाउंड्री को 1 रन में तब्दील कर देता है, जो अच्छी कैच पकड़ लेता है, उसका भी पार्ट बहुत बड़ा रोल अपनी टीम के लिए कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि पहले टेस्ट मैच की तरह नहीं है कि एक प्लेयर खड़ा है तो थोड़ा सुस्ती नजर आ रही। अब सुस्ती गुस्ती वाला मुद्दा खत्म हो गया। कोई भी प्लेयर, एक अच्छा फील्डर भी मैच का रुख बदल सकता है, ये कहना चाहता हूँ मैं। आज के मैच का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, नो डाउट गुजरात टाइटन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनके होम ग्राउंड में मैच हुआ जी। ये मैच। दिव्य नौटियाल जी, आपसे सवाल यह रहेगा, पावर प्ले कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस इस मुकाबले में रखने वाला है? क्योंकि जैसा कि देखा गया है इस पूरे IPL सीजन में सभी टीमों ने पावर प्ले को कैश इन करने की पूरी तरह से कोशिश की है कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बना लिए जाएं। तो शुरुआत के ये 6 ओवर कितने अहम रहने वाले हैं दोनों ही टीमों के लिए? क्या यही वो 6 ओवर हैं जो निर्णायक साबित होंगे पूरे मुकाबले में? 36 बॉल ही पूरी मैच की स्थिति परिस्थिति चेंज करती है। और आपने इससे पूर्व में भी देखा, चाहे विराट कोहली रहे हो या पूर्व के खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व की टीमें खेल रही हैं, तो वो 6 ओवर के अंदर ही आज के समय में जो मैचेस चल रहे हैं 70 रन 80 रन तक पहुंच जाते हैं, 90 रन तक भी पहुंचते हैं। तो अगर ये इस 6 ओवर के अंदर पावर प्ले के अंदर जो भी टीम 80 रन 70 रन से ऊपर होगी और 200 के प्लस ऊपर होगी, तभी उसके लिए बेहतर स्थिति होगी। नहीं तो अगर पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि उस टीम के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन दोनों ही टीमों में बहुत बेहतर बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विराट कोहली का अपना एक अनुभव है, तो मैं समझता हूँ कि वो अकेले ही इन 10 के ऊपर अकेले ही बहुत भारी हैं, है ना। तो उनके लिए भी फाइनल एक प्रतिष्ठा का विषय है, तो वो भी टीम बेहतर खेलेगी। और इधर शुभमन गिल अपने T20 में वापसी के लिए और अपनी टीम को विजेता बनाने के लिए बहुत बेहतर करेंगे। दोनों ही ओपनर हैं और दोनों ही 6 ओवर का पूरा उपयोग करेंगे, और जिससे कि अपनी टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाएं। अगर जो टीम 6 ओवर में अपना उपयोग नहीं कर पाएगी, तो मैं समझता हूं कि उसको बहुत जल्दी इस जगह पर पहुंच जाएगी कि उनको किस जगह पर जाना है, वो जीतने की स्थिति में है या हारने की स्थिति में है। बल्लेबाजी की हमने बात की अश्विनी सूद जी, अब बात गेंदबाजी को लेकर दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह का कंपैरिजन आप दोनों ही टीमों के बीच देखते हैं? कौन सी साइड ज्यादा मजबूत नजर आती है अगर हम बात गेंदबाजी की करें? जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम लोग देख के चला जाए तो यॉर्कर और ब्लॉक बॉल में जो बॉलर बॉल कर रहा है, सबसे बड़ी बात है इंटेलिजेंट बॉलिंग जरूरी है। प्लेयर क्या खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, किस जगह पे उसको बॉल करनी है। मिनट के 100वें हिस्से में बॉलर जब रनअप पे जाता है, जब वो अपना सांस लेता है बॉल करने के लिए, तो उसको 100वें सेकंड में डिसाइड करना पड़ता है कि वो बॉल कहाँ पिच करना चाहता है, या बैट्समैन की मंशा क्या है, या बैट्समैन उस बॉल को कहाँ खेलना चाहता है। हमने पिछले मैच में देखा सूर्यवंशी को, उन्होंने शॉर्ट पिच दे के उसको शॉट नहीं मारने दिया, जबकि उसके जैसा प्लेयर उसको जहां भी बॉल फेंक रहे थे वो बॉल बाहर मार रहा था। और स्पिनर जो है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे इस पूरे आज के मैच में। स्पिनर का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है आज के मैच में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि फील्डिंग वाली बात है।
फील्डिंग में बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगी। और बॉल दोनों तरफ एक अच्छे बॉलर हैं, नजर आ रहे हैं। नौटियाल जी, अगर बात हम प्रीवियस ट्रेंड की करें और इस मुकाबले में कौन सी टीम ज्यादा प्रबल है, तो अगर ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो पहले जिस टीम ने क्वालिफायर 1 जीता है वही आईपीएल की चैंपियन भी बनी है। बीते 8 सालों से ऐसा होता हुआ नजर आया है। और साथ ही दूसरा ट्रेंड यह कहता है कि कभी भी आईपीएल फाइनल में 18 साल के इतिहास में 200 प्लस का टारगेट चेज नहीं हुआ है। तो ऐसे में दोनों ही टीमें किस तरह से देख रही होंगी बीते आईपीएल ट्रेंड को। अगर पहले आईपीएल ट्रेंड की हम बात करते हैं तो ऐसे में आरसीबी साफ तौर पर हावी होती हुई नजर आती है, क्योंकि आरसीबी ने क्वालिफायर 1 जीता है। इन ट्रेंड का कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा दोनों ही टीमों पर? तो बेहतर जरूर राजस्थान है, लेकिन एक लाख दर्शकों के बीच में जहां गुजरात खेलेगी और गुजरात जिस प्रकार से बैटिंग करते हुए ऊपर आई और उसमें विजेता बनी है, तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर स्थिति में गुजरात है ना। लेकिन आप अगर 200 रन से ऊपर नहीं बने, जिस प्रकार से वहां का विकेट दिखाते हैं, विकेट किस तरीके से प्रिपेयर्ड है, तो अगर 200 रन से ऊपर जो भी टीम बनाएगी पहले बैटिंग करके, तो उसके लिए एक एज होगा, क्योंकि सेकंड बैटिंग करने के बाद आपके पास एक लक्ष्य होता है, उसको आपको चेज करना होता है। तो उसका अपना कॉम्बिनेशन लगा के मैं समझता हूँ कि गुजरात जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको एक टारगेट 200 प्लस का देना पड़ेगा। उसके बाद वो बेहतर अपना प्रदर्शन या उसके बाद आधार पर अपना मैच को खेलेगी। बिल्कुल, एक फाइनल कमेंट आप दोनों का ही ले लेते हैं। कितना टारगेट आप आज के मुकाबले में देख रहे हैं और आपके हिसाब से कौन स्टार परफॉर्मर होगा? अश्विनी सूद जी, सबसे पहले आपका कमेंट और फिर दिव्य नौटियाल जी आपका कमेंट चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी नौटियाल जी से बिल्कुल मानता हूं कि 200 प्लस तो जरूरी है। 200 प्लस को हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई मैच जीत गया। 200 इज द फाइटिंग रन। 200 एक मैच में, आज के मैच में 200 रन तो मिनिमम चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो पहले 6 ओवर है वो मैच का रुख बता देंगे कि मैच किस तरफ जा रहा है। मेन 6 ओवर को पहले कौन सी टीम किस ढंग से यूज करती है, वो बड़ा बात जी। दिव्य नौटियाल जी, आपके हिसाब से क्या होगा आज का विनिंग टोटल और कौन होगा आज का स्टार परफॉर्मर? समझता हूँ 240 रन जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि दोनों टीम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी तरीके से चेस कर सकती है। 240 रन बनने के बाद ही आप एक बेहतर स्थिति में आएंगे और मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। क्योंकि अगर 200 रन और 215 रन बनते हैं तो आज के समय में 215 रन 18 ही ओवर में चेज हो जाएंगे, अगर बैटिंग पूरी तरीके से चलेगी। और शुरुआत में अगर 36 बॉल के अंदर क्या अपना स्कोर दिखाती है दोनों में से जो भी टीम पहले बैटिंग करती है, तो अगर 80 रन 70 रन तक नहीं पहुंचते हैं तो मैं समझता हूं कि वो 200 सवा 200 में ही सिमट जाएंगे। लेकिन जो एक सेफ टारगेट है वो 240 का है ना, जिससे कि मैच बहुत आखिर तक अच्छी तरह चलेगा। तो मैं समझता हूँ 240 रन बनाना दोनों में से जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए बेहतर होगा। दोनों ही टीमों के पास दूसरा टाइटल जीतने का मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे इस चैनल में हमारी इस चर्चा का पार्ट बनने के लिए और अपना कीमती समय इस चैनल को देने के लिए। आईपीएल फाइनल में आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच ये टक्कर होने वाली है। शाम 7:30 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी और दोनों ही टीमों के पास एक बार फिर खिताब जीतने का मौका है। और ग्राफिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं, प्लेयर्स टू वॉच। गुजरात टाइटंस की अगर बात करें, शुभमन गिल 15 मैचों में 722 रन बनाए हैं। वहीं साई सुदर्शन की बात करें, 16 मैचों में 710 रनों के साथ योगदान दिया है। वहीं कगिसो रबाडा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 16 मैच में 28 विकेट लिए हैं। गुजरात टाइटंस की ओर से इन खिलाड़ियों पर नजर आएगी। शुभमन गिल कप्तान कमाल का प्रदर्शन किया है और साथ ही साई सुदर्शन ने उनका भरपूर साथ दिया है। कगिसो रबाडा ने भी गेंदबाजी में कमाल का योगदान दिया। बात अगर आरसीबी की करें तो आरसीबी में मैच विनर्स के तौर पर रजत पाटीदार, पूर्व कप्तान विराट कोहली और साथ ही गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार पर बहुत बड़ा दारोमदार होगा, क्योंकि कगिसो रबाडा और भुवनेश्वर कुमार के बीच आज की यह बैटल रहने वाली है। दोनों ही खिलाड़ी पर्पल कैप की रेस में है, जहां कगिसो रबाडा के पास वर्तमान में पर्पल कैप है, वहीं दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें, विराट कोहली 15 मैचों में 600 रन 50 की औसत से और साथ ही 164 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। रजत पाटीदार की बात करें, 14 मैचों में 486 रन 44 का औसत रहा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से इन खिलाड़ियों पर आज नजर रहने वाली है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।